सांसों से एक एक चौपाई उतारे, हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे। अंतर में नाम बसा कर जब बोले यही पुकारे, अंतर में नाम बसा कर जब बोले यही पुकारे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। श्री गुरु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे हुई हरु साज शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान बुद्धि अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोज सदावे, हंसते श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अमीसा। नम कुबेर दिगपाल जमाते, कवि को सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर ध्यान, मधुर बलदान। प्रभु पिता मैल मुख मान, जल दिलांग गए अचरज नाम। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। वचन ज्ञान जो लावे, सब पर नाम तपस्वी राजा। जिनके दान सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन बल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो
वीरा, तो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय मोह डेरा। हमारे हनुमान, हमारे पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे। हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे। अंतर में नाम बसा कर जब बोले ऐ पुकारे। अंतर में नाम बसा कर जब बोले ऐ पुकारे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु शुभसर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गभीमं राजीवनेत्रं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की। कृपा
प्रसाद जल जाता शीतल सुभग भगति सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान देश सहस्त्र शीस अतुलित बलधामं शैलावदेहं धनुर्जुभन कृशानं ज्ञानिनाथप्रगण्यं सकलगुणधामं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग छठवें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम उत्तरकांड उसमें जीवन के प्रश्नों के उत्तर, हनुमान जी की भूमिका, इन सब विषयों पर चर्चा करें। उसके पहले आइए एक छोटी सी भजन के माध्यम से भगवान का आह्वान करेंगे, साथ में आपको भी आइए। सीताराम 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 कहिए, जय विधिरा के राम ताहि विधिनाई। सीताराम 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 कहिए, राम राम सीता राम 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 सीता राम राम मुकुल में राम राम देव से
पाई राम सहिए ज्ञान विधि लागे राम पाई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए ज्ञान विधि लागे राम पाई विधि रहिए अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वाली जो श्री राम जी को भाएगा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मेरा अभिमान को फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वाली जो श्री राम जी को भाएगा फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए जय विधि मेरा ताहि विधि फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए ताहि विधि मेरा ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए ताहि विधि मेरा जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के महलों में राके चाहे जो पड़ी में वास दे राम 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 सीता राम राम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के महलों में राके चाहे झोपड़ी में वास दे धन्यवाद मेरे विवाह राम राम कहिए जय विधि लागे राम ताहि विधि रहिए धन्यवाद मेरे विवाह राम राम कहिए जय विधि लागे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जय विधि लागे राम ताहि विधि रहिए राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए
इस दिव्य प्रांगण और मंच पे स्थापित भगवान के शिव विग्रह को नमन करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी का वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी को वंदन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभ दास जी को नमन करते हुए और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए सज्जनों देवियों, हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत की संस्कृति में पैदा हुए। हमें गौरव है कि हमारे पास वेद शास्त्र पुराण जैसे साहित्य उपलब्ध है। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन में साधु संत महात्मा और गुरुओं का आवागमन बना रहता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या भगवान है, और यदि हैं तो कैसे मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिख के हमारे बड़ा उपकार किया कि हम परिवार के राम पा सके और हमारे हनुमान हमें मिल गए। उसी राम कथा के आधार पे हम पिछले दिनों चर्चा करते आ रहे हैं। कल लंका कांड के माध्यम से हमने दुर्गुणों पे विजय प्राप्त की और आज हम राम राज्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखिए सज्जनों देवियों, जैसे कि मैंने आपसे निवेदन किया था, एक कथा सुनने के लिए नहीं सुनना है, जीवन के रूपांतरण की तैयारी के साथ सत्संग में आइए। कथाएं तो बहुत हुई और होती रहेंगी, आप भी सुनेंगे, लेकिन जीवन में बदलाव होना चाहिए। बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में ऐसी हैं जिनका निदान किसी के पास नहीं है, लेकिन सत्संग करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि दो ही लोगों के पास निदान है, एक हमारे पास और एक हमारे भगवान के पास। और जब ये तय हो जाए कि निदान हमारे पास और हमारे भगवान के पास है, तो फिर उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो भैया कुछ लोग पीछे से हाथ हिला रहे हैं कि क्या सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाए, तुम्हारे पीछे के स्पीकर को करो ना कुछ।
आपके स्पीकर का अलग अलग लेवल है कि नहीं, क्या है? तो फिर पीछे वाले शुरू, हमारे इसमें मत छेड़छाड़ करो, हमारे लेवल में इको चालू हो गया आपने उसको। ये भैया हमारी 3 कथाओं में हमारे साथ, हम भी पहचानते हैं उनको और वो भी जानते हैं। अब वो बढ़ाता है तो ये भी बढ़ा देता है, इसको मत करो बेटा, इसमें विस्लिंग शुरू हो गई। आप उधर के दोनों स्पीकर को बढ़ाइए। आइए, तो हम जो चर्चा कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जब निदान हमारे पास है तो फिर सत्संग के माध्यम से केवल कथा नहीं सुनना है, ऐसे सूत्र लेके जाना है कि बाद में उसकी झंझटों से मुक्ति हो जाए। मैं आपके साथ पिछले 6 दिन से हूँ, अनेक प्रसंग हमने आप में सुने। उसके बाद भी मेरे पास लोग निजी रूप से चर्चा करने आते हैं और फिर वही प्रश्न पूछते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आपने कथा सुनी तो आप फिर वो प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हैं? जैसे कल मेरे पास एक दंपत्ति आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हमने जीवन भर अपने बच्चों के लिए बहुत किया। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी बोले सभी करते हैं। फिर वो बोले कि लेकिन इस समय बच्चे हम पे ध्यान नहीं देते तो हम अलग रहते हैं दोनों, और बच्चे अलग रहते हैं एक ही नगर में, लेकिन हमें बहुत खराब लगता है और धन का भी अभाव हो गया, जबकि जो धन था हमने उनको दे दिया। और इस तरह की एक समस्या उन्होंने बताई। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा आप बताइए मुझे क्या बताने आए हैं आप, क्योंकि अगर आप ये समस्या बता रहे हैं तो मेरे लिए नई नहीं है, मैं रोज सुनता हूँ नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कोई निदान बताइए, आप बताइए मुझसे कि 7 दिन कथा सुनने के बाद यदि आपके मन में फिर यही समस्या बची हुई है तो उसका मैं क्या निदान बताऊं? इसका एक ही निदान है, आपको खुद तैयारी करना पड़ेगी। इतने दिन से ये बार बार कथाओं में कहा जा रहा है कि देह, मन और आत्मा, इसको समझिए। आपने जो संतानें पैदा की, आपने जो संतानों पे काम किया, आपने संतानों का भविष्य बनाया, आपने संतानों के लिए सब कुछ कर दिया, ये देह का रिश्ता है। फिर आपने संतानों से अपेक्षा की, ये भी देह का रिश्ता है, और आप उसी पे टिक गए तो परेशान हैं। मैं 6 दिन से कह रहा हूं कि एक कदम आगे बढ़ाइए, दूसरा कदम मन है और तीसरा कदम परमात्मा है। अब आप मुझसे निदान लेने आते हैं कि नहीं, कोई पूजा का तरीका बताइए महाराज जी, कि आपके पास कोई माला हो तो वो बता दीजिए। अब ये कोई तरीका, मैं आपको माला दूं तो तुम्हारी संतान का मगज बदलना है क्या उससे? अरे विद्यार्थी हम साइंस के, पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरा दुख दे रहा है, आप पा रहे हैं, निदान मेरे पास लेने आ गए। ये ऐसा नहीं हो सकता, आपको सोचना पड़ेगा। आपने 7 दिन में अगर एक भी कदम नहीं उठाया शरीर से आगे का, मन और मन से आगे का। और एक बात और याद रखना, आप शरीर पे टिके हैं तो शरीर से मन पे जाने के लिए कदम भी नहीं उठाना पड़ेगा, मन खुद ही खींच लेता है। तो शरीर से उठे तो मन में गिरे, और मन और खतरनाक, वो डराता है। शरीर फिर भी ईमानदार है। शरीर तो बूढ़ा हो जाता है तो कह देता है कि बस न दिख रहा है न सुन रहा है, परेशान है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है। वो मना कर, मन बहुत बेईमान है। शरीर कहेगा बूढ़े हो गए, आंख काम नहीं कर रही, अब भोजन नहीं करेंगे, आप अधिक खाइए, शरीर मना कर देगा। लेकिन मन कहता और खिलाओ और खिलाओ, मन का वजन विचार को खाता ही जाता है। अब बूढ़े लोग कितना सोचते हैं आपको अंदाज नहीं, भयभीत हैं कल क्या होगा, उसके लिए इतना किया। और आप जानते हैं, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि शरीर के बाद मन पे उतरना, तो ध्यान रखना मेरी बात को। मन 3 काम करता है। पहला तो मन हमेशा भूतकाल में रहता है, दूसरा मन हमेशा भविष्य काल में रहता है,
और तीसरा, मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। अब आप मन में आके गिरे, जो उसने खुद ही खींचा, तो भूतकाल याद आया। जब हमने पैदा किया था इनको, क्या खुश हुए थे, कितना इनके लिए किया अपन ने, रात रात भर जाके अपना पेट काट के इनका पेट भरा, इनको पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। भूतकाल चल रहा है। उसके बाद भविष्य के, अब अकेले रह गए, कल कुछ हो गया तो डोकरी को ये परेशानी कि डोकरा पहले निपट गया तो मेरा क्या होगा। डोकरा ये परेशान कि ये चली गई तो मेरा क्या होगा, क्योंकि डोकरे ने जिंदगी भर कुछ किया ही नहीं। हाँ, उसको तो पानी भी उसने पिलाया, चाय भी उसने पिलाई, बिस्तर भी उसने उठाया, खाना भी उसने उठाया। तो डोकरी को भी यही चिंता कि इन्होंने तो कभी कुछ किया नहीं, तो मेरे बाद इनका क्या होगा। और वो परेशान, और आप जिस घर में चले जाओ उसमें यही परेशानी। तो ये कौन डरा रहा है आपको? कि आपका मन डरा रहा है। तो अब अगला कदम बस एक, मन से आत्मा पे आ जाइए। और जैसी आत्मा पे आए कि आत्मा कहेगी कहाँ पड़े हो चक्कर में, चलो मैं ले चलता हूं तुम्हें एक ऐसे आनंद की ओर जो शरीर और मन के रहते हुए भी मिल जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो है परमात्मा की अनुभूति। इसलिए कथा के साथ सुबह हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मैंने उन दंपत्ति से कहा कि एक बात बताइए, आप लोग योग करते हैं? बोले नहीं करते। ध्यान करते हैं? नहीं करते। हाँ, ध्यान करते हैं केवल औलाद का और अपनी परेशानी का, ध्यान इससे ज्यादा है। ये ध्यान तो सभी लगा रहे हैं, यही ध्यान है और क्या। ध्यान का मतलब वो ध्यान छूट जाए तब ये ध्यान शुरू होता है। तो ऐसे इन दिनों आप बैठे हैं तो आपकी बात कर रहा हूं, पर मैं तो 300 दिन कहीं न कहीं मजमा जमाता हूं, तो यही लोग मिलते हैं। और कॉमन प्रॉब्लम, ये बीमारी लग गई तो गुरुजी आप कुछ कर दो। मुझे अभी भी आश्चर्य होता है, अभी भी पढ़े लिखे लोग किसी गुरु से, किसी धार्मिक व्यक्ति से या किसी व्यक्ति से कथा सुनने के बाद उससे ये कहते हैं कि आप आशीर्वाद दे दो। अभी भी ये चल रहा है। मुझे बड़ा दुख भी होता है कि आप 7 दिन कथा सुन रहे हैं। मैं सारी कथा इसलिए सुना रहा हूं कि आप भीतर उतर जाएं, और अभी भी आप बाहर चले आ रहे हैं मेरे पास। आप आइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आइए आइए, परेशानी बैठिए, कहने से दुख कम होता है, ये भी सही है। तो आप मुझसे कहें और मैं सुनूं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन आप मुझसे कहने के बाद ये कहें निदान दो, तो मैं कह रहा हूं फिर क्या किया 3 घंटे मैंने, सो गए थे क्या? तो अब आत्मविश्वास जगा के जाना है। ये मैंने एक घटना बताई, दाएं बाएं दूसरी चल रही है। एक भाई ये भी आए थे कि बहुत मेहनत करता हूँ, धंधा नहीं चलता, अब मैं क्या करूँ भैया, आपकी फैक्ट्री में जाके बैठने से तो रहा, और मैं बैठ गया तो जो चल रहा है वो भी बैठ जाएगा। नहीं, बोले गुरुजी कुछ करो। भैया ये जितने गुरुजी है ना, ये लोग इस देश में तमाम किस्म के गुरुजी हैं, ये एक ही काम कर सकते हैं, आपको आपसे परिचित करा सकते हैं, बस सबसे अच्छा। और आप खुद को जिस दिन पहचान जाएंगे, बस फिर आपकी समस्या कोई दूसरा इसका निदान जुटा ही नहीं सकता। ये भ्रम दूर करें, क्योंकि आज हम उत्तरकांड में चल रहे हैं। इसके पहले मैं बता दूं, क्योंकि आज तो भगवान भी अपनी लीला समेट के जाएंगे। जिस राम जी के नाम पे, कृष्ण जी के नाम पे इतनी उछल कूद है, वो भी कह रहे हैं मैं भी चला, और जैसे मैं जा रहा हूं ऐसे तुमको भी जाना है, ये भी बता के जाएंगे। तो आज का जो विषय है वो जीवन को कैसे समेटा जाए, इसका पैकअप कैसे किया जाए, इसका विषय। और हम सबकी यही तो चिंता है। तो थोड़ा सा इस पे विचार करिएगा, थोड़ा परिपक्व हो जाएं आध्यात्मिक रूप से, अपनी परिस्थितियों से डरे ना, निराश ना हो,
आप जैसे लोग बहुत हैं इस देश दुनिया में, बहुत हैं। भारत में नहीं, भारत के बाहर भी, और भारत के बाहर तो हमसे भी ज़्यादा खराब स्थिति है। यहाँ के बूढ़े बूढ़ियों को देखता हूँ तो वो बड़े भयभीत दिखते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं विदेश में बड़ा आनंद हो रहा होगा? नरक है ना। याद आया तो सुना रहा हूँ मैं, 2-1 साल पहले अमेरिका में कथा करने गया। वहाँ मंदिरों में कथा होती है शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन। सीनियर सिटीजन्स भी आते हैं, युवा लोग भी आते हैं, और वो लोग कहते हैं कि हमारे पास फ्राइडे, सैटरडे और संडे का ही समय होता है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी संडे के दिन मेरी कथा खत्म हुई तो हम बाहर निकले, सब अपनी अपनी कारों से चले गए। मैं जिनका अतिथि था वो भी मुझे बोले अब अपन भी बैठ के चलते हैं। तो हमने देखा एक बुजुर्ग पति पत्नी रोज हमारी कथा में आते थे, तो वो भी बैठे हुए थे सीढ़ियों पे मंदिर की। तो मैंने कहा इनको भी बैठा हुआ, इनका क्या है? अपन भारतीयों की आदत भी होती है दूसरे के इसमें अपने टांग जरूर फंसाएंगे, अपनी समझ नहीं रही है लेकिन दूसरे का जरूर। तो मेरी भी आदत है, मैंने कहा इनका क्या है? तो हमारे साथ वाला नहीं नहीं ठीक है, फिर भी उन्होंने नहीं दया करने का तो ज़्यादा ही स्वभाव है ना, तो छोड़ दे, कहीं छोड़ना। तो उन्होंने कहा नहीं इनके बेटे आए, वो तो जानते थे उस परिवार को, और इनके बेटे आएंगे ले जाएंगे। फिर भी मैंने कहा अब लेट आएंगे, कोई मंदिर में रहा नहीं, बेचारे बैठे हुए दोनों, अब नहीं छोड़ दें। तो उन्होंने कहा नहीं आप टेंशन मत लीजिए। फिर भी मैंने दबाव डाला तो उन्होंने उस दंपत्ति से पूछा आर यू रेडी टू कम विद अस? नो इट्स ऑल राइट, कैरी ऑन। उन्होंने कहा आप जाइए। तो उस जो हमारे साथ गाड़ी चला रहे थे, जिनके हम मेहमान थे, मैंने पूछा कि ये क्यों नहीं चले अपने साथ? तब उसने कहा कि ये अपने बच्चों के पास रहते हैं, भारत में सब छोड़ के आ गए हैं, बच्चों के पास रहते हैं, बहू बेटे दोनों नौकरी करते हैं, ये रहते हैं। तो यहाँ बूढ़े लोगों के साथ सबसे बड़ी विदेश में समस्या है आवागमन का खुद का कोई साधन नहीं, कोई छोड़े या ले जाए। तो ये अगर अपने साथ चले गए तो पीछे इनके बेटे बहू इनको लेने आएंगे, और वो कहीं और बिजी होंगे तो इनको एंगेज कर गए कि भाई हम इस टाइम लेने आएंगे, नहीं आ पाएंगे। और ये यदि अपने साथ चले गए तो मैं जानता हूं इनकी क्या हाल करेंगे इनके बेटे को। आप कल्पना करिए, जिस घर में बुढ़ापा भयभीत हो जाए अपने ही बच्चों से, बस वहीं नर्क है और कहीं नर्क है। ये छोटी छोटी घटनाएं, तो इसका निदान कौन निकालेगा? कब तक इन बातों को रोते रहेंगे, हम सुनाते रहेंगे, आप सुन के दुखी होते रहेंगे? अरे छोड़िए, देह से एक कदम मन जो खींच ही लेता है, बस अब मन से अगला कदम आत्मा पे, और आत्मा पे टिकने का जो फायदा है वो बताऊंगा मैं आपको। अगर आप सचमुच निदान चाहते हैं तो आत्मा पे उतरने का फायदा बताऊंगा मैं आपको। ये नहीं है कि आत्मा पे उतर गए तो दुख भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आत्मा पे उतरने के बाद आपको बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और उस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चले उत्तरकांड की ओर। कथा सार, जैसा कि मेरा अनुष्ठान है, 5 काम मैंने आपसे किए 8 दिनों में। धीरे धीरे हम पहुंच गए, भरोसे से कथा सुनी। एक ललक अपने भीतर बनाए रखिएगा, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए, मौन साथी है, बाहर से भी भीतर से भी, और कोई न कोई संकल्प लीजिए। बहुत सारी बातें हैं हमारे भीतर ऐसी जो छोड़ना है, और बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक पकड़ी नहीं गई। संकल्प लीजिए। ये 8 दिन
जीवन बदलना चाहिए। इन 8 दिनों में हम कुछ ऐसे हो जाएं कि अगर हम भक्त हैं तो हम दुखी नहीं हो सकते, और अगर दुखी हैं तो भक्ति शुरू कर दीजिए। अब तक जो किया वो भक्ति नहीं, कर्म कांड होगा। कर्म कांडी दुखी रहता है, ये पकड़ लेना। भक्त दुखी नहीं रहता। कर्म कांडी तो इसलिए दुखी है कि उसका ये वाला कर्म है, तो कर्म तो दुखी करेगा ही, कोई सा भी कर लो आप, लेकिन भक्त होना पड़ेगा। तो चलिए आइए उत्तरकांड की ओर चलते हैं। भगवान रावण का वध कर चुके और भगवान ने हनुमान जी महाराज को भरत जी के पास भेज दिया। भरत जी को हनुमान जी ने सूचना दी। भरत जी ने पूरे परिवार को सूचना दी। भगवान पहुंच गए, सब आपस में मिले, भगवान का राज तिलक हुआ। उसके बाद तुलसीदास जी ने भगवान के जीवन के कुछ हिस्से बताए। तुलसीदास जी भगवान के ऐसे भक्त थे कि जो हैप्पी एंड करना चाहते थे, बात की झंझट से उनको कोई लेना देना नहीं। तो रामचरितमानस में बाद में भगवान ने क्या किया, ये तुलसीदास जी ने लिखा ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि माता जी को छोड़ने का निर्णय हुआ, लवकुश का जन्म हुआ, इतना सब नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि बस 2 पुत्र हुए और भगवान की लीला समेट के चले, बस। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उलझन की बात के साथ कथा समाप्त हो, ये तो चलता ही रहेगा। तो उन्होंने कहा, भगवान ने अपना अंतिम संदेश अवधवासियों को दिया और भगवान लीला समट के गए। गरुड़ जी को काकभूषुंड जी कथा सुना रहे थे। राम कथा के 4 वक्ता 4 श्रोता हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, और वो कथा तुलसीदास जी जो संतों को सुना रहे हैं, हम और आप सुन रहे हैं। और यहाँ आके दोनों के वार्तालाप के साथ कलयुग का वर्णन, कलयुग की बीमारियों का वर्णन, कलयुग के दोष का वर्णन और कथा समाप्त। ये आज का विषय। उत्तर का अर्थ रिप्लाई भी नहीं होता, उत्तर का अर्थ एंड भी होता है, लास्ट है। उत्तरकांड का अर्थ है समापन। उत्तर का एक और अर्थ है जवाब, जीवन के जवाब। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए आज उत्तरकांड में जीवन के प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। एक कथा सुनिए, फिर चलते हैं। आज भी काम आएगी, आपके जीवन में भी काम आएगी। एक महिला फकीर थी, उसका नाम था रबिया। बड़े विचित्र काम करती। एक बार अपनी झोपड़ी के बाहर आंगन में कुछ ढूंढ रही, तो गांव के लोग निकले और उन्होंने कहा कि क्या बात है रबिया माई, क्या ढूंढ रही हो? तो रबिया फकीर ने कहा कि मेरी सुई अंदर झोपड़ी में कहीं गिर गई, तो बाहर आंगन में ढूंढ रही। गांव वालों ने कहा, अरे माई तू भी अजब व्यवहार कर रही है, खुद ही कह रही है कि सुई अंदर झोपड़ी में खो गई और तू ही बाहर आंगन में ढूंढ रही है। तो रबिया ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। रबिया ने कहा, मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं वही तो कर रही हूँ जो दुनिया की रीत है। चीज भीतर खो जाती है और लोग ढूंढते बाहर।